आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात कर रहे हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी, और इसे अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का बाइबल भी कहा जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि ग्राहम माने हुए निवेशक वॉरेन बफे के गुरु भी थे। बिल्कुल। तो आज हम इस किताब की जो समीक्षाएं हैं, उनसे निकले जो खास सिद्धांत हैं, उन पर गौर करेंगे। हाँ, कि कैसे समझदारी और एक लंबी सोच के साथ वेल्थ बनाई जा सकती है। सही, देखते हैं इसमें क्या है खास। तो सबसे पहले समीक्षा में एक बड़े जरूरी फर्क पर जोर दिया गया है, निवेश और सट्टेबाजी। हाँ, ये बहुत बुनियादी लगता है पर शायद है नहीं उतना। है ना। समीक्षा कहती है कि भाई एक निवेशक जो है वो पूरी जांच पड़ताल करता है, विश्लेषण करता है, और एक और चीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा का एक मार्जिन लेके चलता है। हाँ, जबकि जो सट्टेबाज है वो क्या करता है? वो अक्सर बाजार में जो चल रहा है, जो ट्रेंड्स हैं, बस उनके पीछे भागता है। अच्छा। और यहीं से ग्राहम का वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत सामने आता है। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ये कि किसी भी एसेट को, किसी शेयर को उसके असली अंदरूनी मूल्य से कम कीमत पर खरीदना। अंदरूनी मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की जो असल क्षमता है, उसकी कमाई की ताकत, उसके आधार पर उसका जो मूल्य बनता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ ग्राहम का एक और बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट। हाँ, मिस्टर मार्केट, ये क्या भला है? ये बड़ा मजेदार नजरिया है। आप ऐसे सोचिए कि बाजार ना आपका एक बिजनेस पार्टनर है, नाम है मिस्टर मार्केट, और ये रोज सुबह आपके दरवाजे पर आता है। अच्छा। और आपको शेयरों को खरीदने या बेचने का एक भाव बताता है। लेकिन ये पार्टनर बड़ा मूडी है। मूडी कैसे? कभी तो वो एकदम जोश में होता है, बहुत उत्साहित, और शेयरों का बहुत ऊंचा भाव लगा देता है। अच्छा। और कभी एकदम निराश, डरा हुआ होता है और बहुत ही कम भाव पर बेचने को तैयार हो जाता है। हाँ हाँ। तो ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक को मिस्टर मार्केट के इन मूड स्विंग्स का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि फायदा उठाना चाहिए। जब वो डरा हुआ है, सस्ते में बेच रहा है, तब खरीदने का मौका देखो। और जब वो जरूरत से ज्यादा ही आशावादी है, ऊंचे दाम लगा रहा है, तब शायद बेचने का सोचो। यानी अपनी भावनाओं को बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर हावी न होने दें। बिल्कुल, अपने तर्क से काम लें। सुनने में तो ये बड़ा तार्किक लगता है, पर असल में करना तो मुश्किल होता होगा। जब सब लोग बेच रहे हों तो खुद खरीदना, या जब सब खरीद रहे हों तो बेचना, भावनाओं पर काबू रखना। बिल्कुल होता है। और इसीलिए ग्राहम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी चीज को उसकी जो अनुमानित असली कीमत है, उसे काफी कम दाम पर खरीदना। जैसे मान लीजिए आपने पूरा विश्लेषण किया और पाया कि एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका असली मूल्य करीब 100 रुपए है। ठीक है। तो आप उसे 100 रुपए पर नहीं खरीदेंगे, आप कोशिश करेंगे कि वो आपको 60 या 70 रुपए में मिल जाए। अच्छा, तो ये एक तरह का डिस्काउंट हो गया, या सेल का इंतजार। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सस्ता खरीदने के लिए नहीं है। ग्राहम जोर देते हैं कि देखिए, भविष्य का किसी को पता नहीं होता। सही बात है। आपका विश्लेषण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो ये जो सुरक्षा मार्जिन है ना, ये इसी गलती या कह लीजिए बुरी किस्मत या बाजार की किसी अप्रत्याशित घटना से आपकी पूंजी को बचाता है। अच्छा। ये एक कुशन है, एक बफर, जो अगर आपकी गणना थोड़ी गलत भी हुई तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने देगा। समझ गया, एक तरह का सेफ्टी नेट। बिल्कुल। अच्छा, किताब में 2 तरह के निवेशकों का भी जिक्र है ना, कुछ डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग जैसा। हाँ, बिल्कुल। डिफेंसिव यानी रक्षात्मक निवेशक। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, या शायद उनके पास निवेश पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने का समय नहीं है। उनके लिए ग्राहम आसान तरीके सुझाते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स में लगा दो। इंडेक्स फंड्स जो पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं। हाँ, एक तरह से पूरे बाजार के एक बड़े हिस्से की वो नकल करते हैं। या फिर जो बड़ी जानी मानी स्थिर कंपनियां हैं, ब्लू चिप जिन्हें कहते हैं, उनके शेयर खरीदो और लंबे समय तक रखो, ज्यादा उठापटक नहीं। ठीक है। और दूसरे वाले एंटरप्राइजिंग, ये थोड़े अलग लगते हैं। हाँ, ये उद्यमी निवेशक है। ये वो हैं जो ज्यादा सक्रिय होते हैं। सक्रिय मतलब वो ज्यादा रिसर्च करते हैं, ज्यादा विश्लेषण करते हैं, ताकि वो बाजार के औसत रिटर्न से बेहतर कमा सकें। अच्छा। ये ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो अंडरवैल्यूड हों, जिनकी कीमत उनके असली मूल्य से कम हो, या कोई खास स्थितियां बन रही हों बाजार में, उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मेहनत ज्यादा है।
हाँ, इसमें ज्यादा मेहनत, ज्यादा समय और ज्यादा स्किल भी लगती है। ग्राहम साफ कहते हैं कि दोनों रास्ते ठीक हैं। अच्छा। निवेशक को खुद देखना होगा कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी रुचि किसमें है, वो कितना समय दे सकता है। लेकिन एक बात पर समीक्षा बहुत जोर देती है, वो ये कि बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करना, यानी मार्केट टाइमिंग। हाँ, मार्केट टाइमिंग। वो बेकार की कवायद है। उससे कहीं बेहतर है कि आप धैर्य रखें और लगातार निवेश करते रहें लंबे समय तक। सही। तो इस किताब की खूबियों और शायद कुछ कमियों के बारे में समीक्षा क्या कहती हैं? देखिए, खूबी तो सबसे बड़ी यही है कि इसका ज्ञान कालातीत है, टाइमलेस। जो सिद्धांत ग्राहम ने दशकों पहले दिए थे वो आज भी उतने ही काम के हैं। ये तर्क पर आधारित, अनुशासन वाला और एक यथार्थवादी निवेश सिखाती है। जैसा हमने शुरू में कहा, वॉरेन बफे इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जी। और कमियों की बात करें तो समीक्षा मानती है कि इसकी भाषा थोड़ी सघन है, थोड़ी अकादमिक। अच्छा। तो शायद नए निवेशकों को थोड़ी मुश्किल लग सकती है। और हाँ, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं बताती, ये धीमी स्थिर चाल पर जोर देती है। तो मतलब ये हुआ कि ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदें या बेचें। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये एक पूरी सोच, एक मानसिकता बनाने की बात करती है। बिल्कुल। धैर्य रखना, अनुशासन में रहना और सबसे जरूरी डर या लालच जैसी जो भावनाएं हैं, हाँ। उनके बजाय तर्क से, लॉजिक से फैसले लेना। जैसा समीक्षा में वो एक तुलना भी की गई थी कि अगर रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें दिमाग खोलती हैं, हाँ, तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देती है। बहुत सही तुलना है ये। और ये जो मानसिकता वाली बात है ना, ये वाकई बहुत अहम है। और इसी से जुड़ा एक सवाल दिमाग में आता है। ग्राहम का एक बहुत मशहूर कथन है। कौन सा? कि निवेशक के मुख्य समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वो खुद ही होता है। ओहो, ये तो गहरी बात है। खुद ही अपना दुश्मन? हाँ। तो इस पर सोचने वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बाजार के शोर में, उसके उतार चढ़ाव में अपनी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, डर, लालच, घबराहट, जी, उनको समझना, उनको पहचानना और फिर उनको काबू में करना, शायद यही ग्राहम के सिद्धांतों को असल में अपनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस पर विचार किया जा सकता है। शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है।